एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत करता है अपने दिन की और प्रार्थना से खत्म करता है अपने दिन को। उसके लिए प्रेयर सब कुछ है। वो सुबह भी प्रेयर के साथ उठेगा और रात को सोएगा भी प्रेयर के साथ। हालेलुया। तभी तो आपको विजन आते हैं, तभी आते हैं विजन। आप टीवी देख के बैठोगे वैसे ही विजन आएंगे आपको। आप प्रार्थना करके सोएंगे आपको वैसे ही विजन आएंगे। मैं बहुत कम सपने देखता हूं, बहुत कम। विश्वासियों की तरह मुझे हर रोज नया सपना नहीं आता, पर जब आते हैं तो वो पक्का आता है। आमीन। वो क्लियर आता है फिर कि क्या होने वाला है। सुलेमान को सपना आता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दे रहा हूं। मेरे को सपना आता है एक दिन और मैं अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को देखता हूं बड़ा हुआ और अगले दिन वो गुम जाता है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, अगर 12-1 बजे सपना आया तो उसी दिन वो गुम जाता है। और मैं सोच रहा हूं मुझे सपना क्यों आया और वो गुमा क्यों। और मैं ऊपर जाता हूं और हाथ करता हूं उस दिशा में जहां वो गुमा, कि परमेश्वर उसका माइंड घुमा और वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता हो। और मेरा एक दूर रहने वाला पड़ोसी सुबह उठ के 6 बजे ये सोच रहा है आज मैंने सैर करने जाना है। लाइफ में कभी सैर करने नहीं गया। और सुबह उठ के सैर करने जा रहा है और जानवर जो भागते हैं आपको देख के, उसके साइकिल के पास आके बोलता है म्याऊं, मुझे घर ले जा भाई, दूध ने दिमाग पकड़ा हुआ मेरा। प्रार्थना करने के दौरान मैं लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस टाइम सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं। आप 8 बजे उठते हो, मैं 8 बजे के बाद सोता हूं। आप रात को 10 बजे सोते हो, उस टाइम प्रेयर शुरू होती है 10 से सुबह 8 बजे तक। और ये आज नहीं, ऐसा सालों से ऐसा। लोग ऐसे पुलपट पे बैठे, उन्हें मालूम था जैसे ही मैंने प्रार्थना के कमरे में आना इशारे शुरू हो जाने कि मैं चलना काका, ए हूं 8 घंटे काम बोक है तो मैं निकलने लगा, तू संभाल ली। हाँ, और 8 घंटे प्रेयर, कोई विषय नहीं प्रेयर का, कोई किडनी नहीं, कोई लीवर नहीं, कोई विषय नहीं, बस बैठे हैं 8 घंटे। क्या कर रहे हैं? वर्शिप, प्रेयर, वर्शिप, प्रेयर। कैसे नहीं मसले हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे? पर प्रेयर की नहीं, आधे घंटे की प्रेयर है। आजकल जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो मैं और मेरी वाइफ, जब हम बहुत कम बात करते हैं सपनों के बारे में, आज तक कभी नहीं की। और मैं ऊपर से प्रेयर करके आया और हम कई बार दोपहर को हमने आधा घंटा सोना है या लेटना है ताकि जो प्रेयर हमने की है कि परमेश्वर हमसे बात कर सके। और हम दोनों सोए और दोनों को सपना आता है, मेरे को अलग, इसको अलग। और ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि जब ये उठे मैं उससे पूछूं मुझे सपना आया, तेरे को सपना आया? कभी नहीं हुआ ऐसे आज तक मैरिज में। कल मैंने कहा तेरे को सपना आया? कहती आया। मैं क्या देखा सपने में? कहती मेरे पास से एक पास्टर बैठा था व्हाइट कपड़े डाल के और उसने मुझसे पूछा ये कैसे हो तुम, अब वचन प्रचार करते हो तुम? उसने कहा हाँ, अब मैं वचन प्रचार करती हूं। सुनो, उसके 2 घंटे बाद एक पास्टर हमारे घर में आते हैं। उनकी चर्च को मैं हेल्प कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। व्हाइट कपड़े डाल के आए और मेरी वाइफ से पता क्या पूछा? कहते कैसे हो, वचन प्रचार करते हो? और हम शॉक्ड, हम दोनों शॉक्ड, हम दोनों सरप्राइज्ड, क्योंकि 15 मिनट पहले हम अपने बेडरूम से कह के उठे। हालेलुया। और मैंने इसको बताया कि जो वचन का मसा तू मांग रही है वो खुदा ने दे दिया तेरे को कल। ये सपने का मतलब ये था। हालेलुया। ऐसे ही मुझे हीलिंग मिली है, ऐसे ही मुझे प्रीचिंग मिली है, ऐसे ही मिला मुझे सपने में। 90% चीजें मुझे ड्रीम्स में मिली मेरी लाइफ में। पर आज सपना आएगा कैसे? आज पूर्णिया जो है, बूढ़ा जो है आत्मा में, वो सपना देखेगा कैसे? क्योंकि सारा दिन तो पबजी चल रही है, सारा दिन तो व्हाट्सएप चल रहे हैं, सारा दिन तो मैच चल रहे हैं। तो कैसे देखोगे? तो कैसे सपना देखोगे?
कैसे ड्रीम देखोगे, कैसे विजन देखोगे? आएंगे ही नहीं आपको, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट को रेडी नहीं कर रहे हो कि खुदावंद आपको सुपरनेचुरल वे के साथ छुए और वो आपके ड्रीम्स में आए, या आपसे सुपरनेचुरल तरीके के साथ बात करे, या आपको छुड़ाए। आप उसको मौका नहीं देते हो। आपकी प्रेयर लाइफ इतनी कमजोर है कि स्वर्गदूत आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। आपके 2 घंटे भी प्रेयर नहीं, सोचो कैसे विश्वासी हो आप। यीशु मसीह ने कहा, लंगड़े चलाने की सामर्थ 12 चेलों को देने के बाद, ओके, मुर्दे जिलाने की सामर्थ देने के बाद, सब कुछ देख लिया, दिखा दिया, पावर देख ली, कहते कितने लोग थे? अच्छा बताओ, जब यीशु मसीह स्वर्ग पे गए कितने लोगों ने देखा था? कितने? 500 और 5 नहीं, 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग पे जाते देखा था। 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग पे जाते देखा। यीशु मसीह ने एक ही बात बोली। यीशु मसीह कहते, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोना कि खुदावंद का आत्मा स्वर्ग से उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से, कितने लोगों को बोला था? 500 से अधिक, 500 लगा लो। जब 500 से अधिक लोगों को बोला, आप जानते खुदा ने क्या कहा कि बाट जोने का मतलब क्या था? कोई रस्सा निकाल के बैल की तरह जोना था? खेत वाणे सी उन्होंने की सीखा बाट जोना। यीशु मसीह ने क्या सीखा? मेरा इंतजार करियो। कितना इंतजार करो? कड़ियां लेके? कि मैं करूंगे इंतजार? प्रेयर में मेरी बाट जोना, प्रार्थना में मेरी बाट जोना, मैं अपना वायदा पूरा करूंगा और सत्य का आत्मा दूंगा जो मेरी तरह तुम्हारी अगुवाई करेगा। सुनो ध्यान से, 500 लोगों को बोला, कितने रह गए? 120। कहां गए 380? सबको जल्दी थी। हां, कोई टाइम नहीं देना चाहता प्रेयर में। सबको किसी का पति बुला रहा था, किसी की पत्नी बुला रही थी, किसी का बिजनेस बुला रहा था, किसी की मम्मी बुला रही थी, किसी का रिश्तेदार उसको गालियां दे रहा था। हाँ, कहां रह गया तू? ये कौन सी प्रेयर है? दिन रात प्रेयर। रब नूं मन्ना ठीक है, एक घड़ी प्रेयर दिन शुरू राती खत्म। डफर, चल वापिस आ। और कितने रह गए? 120। 380 खिसक गए। आज भी प्रार्थना में बैठने शुरू करेंगे ना तो 380 खिसक जाते हैं, 120 रह जाते हैं। अगर आज भी प्रेयर करने के लिए बुलाता हूं ना रोज में कि रोज हम प्रेयर करेंगे 9 से 5, तो अगर हाथ खड़े कराऊं 10% लोग नहीं आए होंगे चर्च में प्रेयर करने के लिए। अगर कल बोल दूं ना, अच्छा ले हैंड करूंगा ऑयल से, हीलिंग होगी, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। कल बोलूंगा अच्छा प्रेयर करनी है 6-8 घंटे, कोई नहीं। कितने लोग आए जी? 500। कितने लोग हैं चर्च में से? 1 लाख में से। आज कितने आए? 350। आज कितने आए हैं? 850। चर्च कितनी है? 1.5 लाख। और छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तभी भी प्रेयर लाइफ कमजोर है। भाई तुम जब काम करोगे तो क्या करोगे? छुट्टियों में कमजोर हो तुम, और बोलते हो मसले नहीं हल होते, बोलते हो फलाना चेंज नहीं होता, हमारा ढमकाना चेंज नहीं होता। आप प्रेयर लाइन में घुसो, अभी ले हैंड करो, मेरा पति नहीं बदलता। प्रेयर कितनी है तुम्हारी? आधा घंटा, तो बदलेगा भी नहीं। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू खुद तो बचा नहीं, तेरी आधे घंटे की प्रेयर है, तू खुद तो पाप पे फतह पाई नहीं, तो पति पे कैसे फतह पाएगी तू? पत्नी में कैसे फतह पाएगा तू? आपके आसपास का माहौल वैसा ही रहता है जैसा आप खुदा के साथ बना के रखते हो। जैसे आप खुदा के साथ होते हो वैसे ही आपका आसपास का माहौल होता है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सेवकाई चलाना? अभी गुरदासपुर में 10,000 12,000 सिर्फ टेंट के बाहर बैठे हैं, हजारों लोग चर्च के अंदर बैठे हैं। आपको क्या लगता है आसान है? आसान है अगर खुदा आपके साथ है और आपने इनफ टाइम, बहुत सा टाइम खुदा के साथ बिताया है तो स्मूथ चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। मेरी पावर से नहीं, प्रीचिंग से नहीं, खुदा की हुजूरी से। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। चेले टाइम रखते थे। अच्छा क्या करना है? प्रार्थना के एक टाइम, मजा आता, पढ़ के बाइबल, मजा पढ़ के ही मजा आ जाता। प्रेयर का इतना बड़ा महत्व कि प्रेयर करनी। अच्छा कहां है खांबरा? कहां करेंगे प्रेयर? जाके लामबड़ा में। दूर क्यों? घर पे नहीं करनी प्रेयर। अरे आप तो घर में ही कर लो, बड़ी बात है।
इतना बड़ा स्थान था। पतरस और यूहन्ना जब लिखा चर्च में आ रहे थे तो उनके अपने घर भी थे जहां वो प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन प्रार्थना का इतना बड़ा स्थान था उनकी लाइफ में कि स्पेशल प्रेयर करने के लिए चर्च जा रहे हैं। स्पेशल, आप खुदा को मिलने के लिए स्पेशल टाइम निकालो और खुदा आपसे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको महसूस हो ना हो, लेकिन वो आपसे मिलेगा अपने टाइम पे। हिज टाइम इज ब्यूटीफुल। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।